जय गुरु पास बिमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास कर मृत काजल शौच सुधारो, कर मृत काजल शौच सुधारो, पट तन शुद्ध करो नीच जल से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास प्रिय वाणी निरछल निरमान, प्रिय वाणी निरछल निरमान, शुद्ध दे रखी विचली न चल से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु मन प्रतिकूल सहन करित से, मन प्रतिकूल सहन करहित से निदेश कुमग तज दिल से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास तन असार रुचिताहि दुखद लखि, तन असार रुचिताहि दुखद लखि, करि प्रयत्न स्वतः हित सुख से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास विमल तन मन से, जय गुरु पास गुरु के निकट निर्मल शरीर और निर्मल मन से जाओ। शरीर भी साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ रखो, दांत आंख नाक साफ रखो, सभी अंग साफ रखो, स्वच्छ रहो। शरीर भी स्वच्छ और मन एकदम निर्मल। ये गुरु पास विमल तन मन से। अगर मन में छल है, कपट है, अहंकार है, तो गुरु क्या, पत्नी के पास, पति के पास, पुत्र के पास, भाई के पास, पड़ोसी के पास, जिसके पास जाते हो अच्छा फल नहीं। किसी के साथ कपट रख करके, छल रख करके, अहंकार रख करके मिलना अहितकर है। और गुरु से छल रखना, कपट रखना, अहंकार रखना तो घोर अविद्या। अगर ये समझ में आए गुरु ठीक ठाक नहीं तो छोड़ दो उसको। कल्याण के लिए गुरु का वर्ण होता है। माँ बाप के पास जन्मे, वहां कोई चुनाव नहीं था। माँ बाप जैसे हैं जीवन भर निभाना है। लेकिन गुरु अगर गड़बड़ है तो छोड़ दो, मुलहिजा न करो। और अगर तुम्हें भ्रम है तो अपने भ्रम का निराकरण करो। छल कपट अहंकार लेकर के गुरु के पास मत जाओ। जइए गुरु पास विमल तन मन से।
कर मृतका जल शौच सुधारो, पटतन शुद्ध करो नित जल से। कर हाथ मृतका मिट्टी, जल पानी, शौच पवित्रता। रूढ़ अर्थ है टट्टी जाना। शौच गए थे, टट्टी गए थे। शौच पवित्रता को कहते हैं। टट्टी तो गंदी होती है, लेकिन उसका अर्थ है टट्टी जब शरीर से निकाल दिए तो शरीर पवित्र हो गया। शौच पवित्रता, सुधारो। टट्टी जाओ, अगर देहात में हो तो टट्टी जाओ तो दूर जाओ, मेड़ पर टट्टी न बैठो, सड़क के किनारे न बैठो। सड़क के किनारे टट्टी करके गांव को खराब कर देते हैं। सरकार ने इसके लिए अभियान चलाया है जगह जगह। अब तो गांव में डोली भी दीवार में बना करके कहार उसको उठाए है और दुल्हन बैठी है और लिखा है कि मेरा डोला वहां ले चलो जिसके घर में शौचालय हो। तो दुल्हन मानो कहती है कि भाई शौचालय बनाओ, मैं दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आऊं तो कहां जाऊं टट्टी। और मैंने कटिहार बिहार में देखा, बड़े बढ़िया मार्मिक शब्द लिखे थे सड़क पर टट्टी करने वालों के लिए। भारतवर्ष में अनेक प्रदेशों में ये बड़ा प्रदूषण है। महाराष्ट्र तो इसके लिए बहुत बदनाम है। घर से निकल करके वहीं टट्टी करते हैं। सड़क पर टट्टी करने वाला रौरवा नरक में जाता है। जो सड़क पर टट्टी करेगा रौरवा नरक में जाएगा। आज ही रौरवा नरक कर रहा है अपना। देहात में हो तो टट्टी दूर जाओ, खेतों में जाओ। नियम तो यह है कि खुरपी ले जाओ और खेत में बैठो, खोद लो, वहीं टट्टी कर दो, मिट्टी चढ़ा दो। लेकिन कौन खुरपी ले जाता, खुरपी खुरपा। परंतु इतना तो करो, गांव के बाहर दूर खेतों में और ऐसी जगह टट्टी करो जिससे लोगों पर निगाह वहां न रहे। और शौचालय है तो शौचालय में जाओ, शौचालय बनाने के लिए शौक करो। और जो ऐसा न शौचालय बना सके तो ऐसा भी किया जा सकता है, 15-20 फीट गहरा गड्ढा खोद दें कुआंनुमा पतला, और ऊपर से पाट करके इतना छेद रखें जिससे बैठा जा सके, और उसी में टट्टी होते रहो, वो मिट्टी होती रहेगी और बहुत दिनों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो सरकार इसमें सुविधा देती है, पैसा देती है, शौचालय बनना चाहिए। और सड़कों पर टट्टी करना बहुत गलत है। शौच जाओ तो पानी पर्याप्त मात्रा में ले जाओ, जिससे साफ धो करके दाहिने हाथ से कपड़ा पहनो, बाएं हाथ गंदा रहता है। लोग टट्टी जाते हैं एक कुल्ला पानी लेके, कितने लोग तो एक पाव पानी लेके टट्टी जाते हैं। तो उनसे पूछा गया इतने में हो जाएगा? अरे कहीं इतने में बच जाएगा। पानी पर्याप्त ले जाओ। और खेत में जाते हो तो वहां तो ढेला पत्ते भी रहते हैं, उससे पहले पोंछ लो 2-3 बार तो साफ हो जाएगा। फिर पानी से धो और फिर हाथ मांजो। मिट्टी अगर है तो बहुत बढ़िया, शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करो। बाएं हाथ में मिट्टी लेके पानी से 3 बार धो और 3 बार दोनों हाथ मिला के मिट्टी से धो। और अगर शहर में हो, गांव में, जैसे कि शौचालय में गए हो तो वहां अच्छी तरह से धो लो। फिर साबुन ले करके धो, तो साबुन ले करके पहले दाहिने हाथ में साबुन एक हाथ में लगा लो, फिर बाएं हाथ में उसको रगड़ के धो दो, फिर 3 बार साबुन से धो। इस प्रकार सफाई रखो ठीक से। और मंजन दातुन जो भी करो साफ करो। जीभ
साफ करना चाहिए। कितने लोगों की आंख में कीचड़ लगे रहते हैं। कीचड़ नहीं लगे रहना चाहिए, साफ रखो। दांत साफ, आंख साफ, नाक साफ, कपड़े साफ, सफाई स्वच्छता रखो, बर्तन साफ रखो, घर द्वार साफ रखो। पट तन शुद्ध करो नित जल से। पट और तन, पट कपड़ा, तन शरीर। ये जल से साफ करो, साबुन से साफ करो। प्रियवाणी निर्छल निर्माने, शुद्ध देह रख विचल न चल से। प्रियवाणी बोलो, अप्रियवाणी न बोलो। आपको अप्रियवाणी पसंद नहीं है तो आप अप्रियवाणी दूसरे के साथ क्यों बोलो? प्रिय बोलो। और निर्छल होके बोलो, छल कपट मन में न रखो। कहीं भी छल रखना, अपने को धोखा देना। निर्माण होके बोलो, विनम्रता से। मीठा वचन निर्माण होके बोलो, ये आदत बनाओ। अहंकारी स्वभाव है तो उसको परखो, उसको तोड़ो। और कितने लोग बिना समझ के हैं, गुरु से बोलेंगे तो भी अहंकार पूर्वक, पिता से बोलेंगे तो भी अहंकार पूर्वक, बड़ों से बोलेंगे तो भी अहंकार पूर्वक। लेकिन ये समझ लो, बच्चा भी ये नहीं चाहता है कि उससे तुम अहंकार पूर्वक बोलो। सब विनम्रता चाहते हैं। स्वयं हम विनम्र भले न रहें, दूसरे से विनम्रता का बर्ताव चाहते हैं। लेकिन इससे साफ हुआ कि हमें भी विनम्रता का बर्ताव दूसरे के साथ करना चाहिए। प्रियवाणी निर्छल निर्माने, वाणी में प्रियता हो, निर्छलता हो, निर्माणता हो। शुद्ध ध्येय रख विचल न चल से। शुद्ध ध्येय रख है, अपने ध्येय से विचलित न हो। ध्येय मकसद, लक्ष्य, गोल। जीवन का लक्ष्य क्या है? परमानंद, परम शांति की प्राप्ति। अपने स्वरूप को समझो, आप शुद्ध बुद्ध चेतन है, नाम रूप उसमें नहीं है। सारे नाम रूप कबाड़ हैं। जितने आकार दिखाई देते हैं, नर नारियों के, जानवरों के, मकानों के, पेड़ पौधों के, पर्वतों के, समुद्र झरने के, जहां तक आकार दिखाई देता है, ये आकार आप में नहीं, नाम भी नहीं है। नाम आकारों के काम के लिए, काम चलाने के लिए नाम रखे गए हैं। ये नाम रूप अनात्म है, अनित्य है, दुख है। दुख सुख तो कुछ नहीं हो, लेकिन उनमें जो हमारा राग होता है वो दुख का कारण बनता है। अनात्म, अनित्य और दुख है। समाज में नाम रूप शून्य हो जाता है, वही परमानंद है, परम शांति है। नाम रूप को निरस्त करो। नाम झूठा, रूप झूठा, सारे आकार जो हमारे चित्त में चित्रित हैं झूठे। सारे आकारों को खारिज कर दो, खाली करो। संत लाओ त्से बारंबार कहते हैं, खाली करो अपने को, खाली करो। संत लाओ त्से अपनी पूरी वाणी में कहीं ईश्वर से संबंध नहीं रखते। एक जगह है कि ताओ ईश्वर से भी पहले है, लेकिन ये अनुवादक ने कहा है, मूल में उनके ईश्वर नहीं है। क्योंकि किसी में तो है, अनुवाद में गॉड, इंग्लिश अनुवाद से हम लोग काम किए हैं, और किसी अनुवाद में गॉड नहीं है। तो पता लगता है कि चीनी भाषा जो उनका मूल वचन है, जिसमें, उसमें उन्होंने ईश्वर नहीं कहा, केवल विश्व नियम और अपने आप को सबसे छुड़ा लेना। जगत को समझने के लिए विश्व नियम को समझो और अपने आप को छुड़ा लो। अपने आप को छुड़ा लेने के लिए उन्होंने तो यहां तक कहा है
कि सारा अहंकार छोड़ दो, अब जो निंदा स्वीकार लो। कोई अगर आपको दुत्कारता है, धिक्कारता है, अब जो निंदा करता है, पूरा दुर्भाग्य को स्वीकार लेता है। संत सारे दुर्भाग्य को स्वीकार लेता है। दुर्भाग्य क्या है? रोग, अपमान, दरिद्रता, वो संत स्वीकार लेता। ठीक है, सब बढ़िया, ये सब रहेगा। अब प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना, उद्वेग में नहीं पड़ना है। हमारे ऊपर जो कुछ सुख दुख आता है हमारे कर्मों का फल है। अब अगर हम उद्वेगित होते हैं उसमें तो नया कर्म बनता है, और नया कर्म बनेगा तो फिर फंसेंगे। इस पर जरा ध्यान दीजिए। उद्वेग नया कर्म है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन नया कर्म की शुरुआत है। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, बोध विराग से नाश, शुद्ध जीव बंधन रही जन्म मरण तुझ त्रास। ये इसी ग्रंथ में है, शांत शतक में। अबोध और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। अबोध स्वरूप की बेभानी अवस्था, स्वरूप का ख्याल न होना। राग अनात्म वस्तुओं में मोह होना, इसी से कर्मों की उत्पत्ति होती है। रागात्मक प्रवृत्ति चित्त में चलती है। प्रतिक्रिया, क्रिया, उद्वेग, ये कर्मों का आरंभ है। जो कुछ अपने ऊपर आए, घात प्रतिघात, सब सह लो। सारा सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। अब और कर्म नहीं करना है, उद्वेग शून्य हो जाओ। नाम रूप झूठे, अनात्म है, हमारा उसका संबंध नहीं है। जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है तो नाम रूप विलीन हो जाते हैं। नाम रूप की विलीनता निर्विकल्प समाधि है। कुछ बच्चे तो इसको समझेंगे भी कम, लेकिन सुनेंगे तब तो शुरुआत होगी समझने की। जो विशेष साधक हो समझेंगे। अगर उच्च बात सभा में न कही जाए तो जो बिल्कुल नहीं सुने वो कब सुनेंगे, और सुनेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। श्री विशाल साहब कहते थे, जब अपनी नौजवानी में त्रिज्या पढ़ने लगे, बीजक पूर्ण साहब की टीका, पारख में स्थित हो, पारख में स्थित हो, बारंबार है। तो कहीं समझ में नहीं आता था पारख में कैसे स्थित हो, क्या हो। लेकिन वह तो एक पुस्तक को 100 बार पढ़ना कहते थे। 100 बार पढ़ डालो एक पुस्तक, समझ में आ जाएगा। वो खूब अध्ययनशील थे। मेरा एक शिष्य गुजरात का, जब वो मिला मुझसे दीक्षा लेने के लिए, उसके पहले 35 बार बीजक व्याख्या दोनों खंड पढ़ गया था। और नाक कान गला का वो डॉक्टर है सरकारी। वो आया, अहमदाबाद में मेरा कार्यक्रम था, फिर साहब बीजक व्याख्या में 35 बार पढ़ गया हूं, दोनों खंड। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर दीक्षा हुई, उसके परिवार वालों के सहित दीक्षा हुई। इतना अनुराग, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। अपने मन और इंद्रियों को थका दो विवेक विचार के प्रवाह में, देखोगे रास्ता मिलेगा। ये मन इंद्रियों के कूड़े कचड़े को बुहार के फेंक दो, अपना कल्याण चाहो तो। हवा की तरह जीवन का समय भागा जा रहा है। अब आजकल में शून्य हो जाएगा, सारा गर्भ बेकार है, झूठा है अहंकार। रामकृष्ण कल आए थे, परसों भी आए थे। आरती राम की पत्नी भी कल आई थी, बातचीत हुई, कुशल मंगल सुन पहले से लिया था। आरती राम बहुत अच्छे सदाचारी, AA और अध्यापक थे, और समाज विचार उन्होंने ग्रहण किया था। जिसको ग्रहण करते थे बड़ी दृढ़ता से, हठपूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक, अपने चरित्र में बिल्कुल व्यवस्थित थे। सब कुछ उनका नियम टाइम ठीक था। स्नान करने गए
और यह हुआ कि बाथरूम से निकलेंगे तो दूसरा स्नान करेगा। एक विवाह में जाना था, बाथरूम से निकले ही नहीं, हार्ट अटैक हो गए, वहीं मर गए। देर हुई तब अंत में खोल खाल करके फाटक निकाला गया। ये दशा है शरीर की, एक की नहीं अनेकों की है। किस चीज का गर्व करते हो, किसका अहंकार है? ये पानी का फूल बुलबुला, जागो, नाम रूप को निरस्त करो, चित्त को खाली कर दो, नाम रूप शून्य हो जाएंगे। आत्मा एकदम निरांत शांत है, उसमें कुछ प्रपंच नहीं। नाम रूप में उलझे हो, शुद्ध ध्येय रख, विचल न चल से, चंचल न हो, विचलित मत हो। शुद्ध ध्येय स्वरूप स्थित का भाव रखो। मन प्रतिकूल सहन करि हित से निदेश कुमग तज दिल से। मन की प्रतिकूलता सहन करो हित से, समझो कि हमारा इसमें हित है। गुरु के पास ही नहीं, पत्नी के पास भी, पत्नी के पास भी प्रतिकूलता सहो, पति के पास प्रतिकूलता सहो, वहां भी प्रतिकूलता आएगी, बचोगे नहीं। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। इसी में एक भजन है साहब का, सतपथ सहन रहित जीव होएगा। मात पिता भाई के सहते बिना सहे नहीं बचेगा, होएगा। ये लखनऊ क्षेत्र की देहाती भाषा में है, हो गया, होएगा। तो जैसे रायपुर, छत्तीसगढ़ी में रायपुर सरल कर दिए, तो हर जगह प्रादेशिक भाषा जो होती है शब्दों को सरल कर देती है। सतपथ सहन रहित जीव होएगा। सब जगह सहना, बचोगे नहीं। गुरु को नहीं सहोगे, पत्नी को तो सहोगे। एक पढ़े लिखे सज्जन ने कहा, साहब मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। तो जब वो दोनों मिलने आए बहुत दिन के बाद, तो उनकी पत्नी से मैंने कहा, इनसे कैसे निपटता है? कि साहब कैसे बताऊं, अगर इनको छोड़ दूं दूसरे के साथ करूं तो वहां भी तो झंझट है, तो इन्हीं के सह रही हूं। दोनों ग्रेजुएट थे, दोनों योग्य थे, कहां नहीं सहना है। शिष्य का सहना पड़ता है, पुत्र का सहना पड़ता है, बिना सहे छुट्टी नहीं है। सिर झुका लो, सबके सामने सिर झुका लो। शांति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो सबसे सिर झुका लो और कोई चारा नहीं। जहां सिर उठाए फिर ठोकर लगी, जहां अहंकार किए फिर नया कर्म शुरू हुआ। सहने में क्या जाता है? सहाने में जाता है। कोई हमें गाली दे रहा है, हम सह रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर हम गाली देने लगे तो हमारा नुकसान हो गया। कोई उत्तेजित होकर बड़बड़ा रहा है, हम सह रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं, उसका नुकसान है। अगर हम भी उत्तेजित हो गए तो हमारा नुकसान हो गया। सहो, मन प्रतिकूल सहन करि हित से, समझ लो हमारा कल्याण है सहने में। से निदेश कुमग तज दिल से, गुरु का निदेश, आदेश, उपदेश हित समझ करके धारण करो। जो बताएं उसके अनुसार चलो, हठ न करो। तन असार रुचिताई दुखद लग कर परियत्न स्वतः हित सुख से। तन असार है, ये चाम लपेटा है, चमचमाता है। चाम भी क्या है? गंदा, गीला चाम। और थोड़ा सा खोद दो तो अंदर से ऐसा कुछ निकलेगा कि मक्खियां बैठना शुरू हो जाएंगी, बिलबिलाएगा। तन असार रुच ताहि दुखद लग, शरीर सार रहित है, उसकी रुचि दुखद लग हो। शरीर में मोह करने की प्रवृत्ति दुखद है। शरीर में मोह करते हो तब काम वासना उदय होती है। शरीर में मोह न करो, काम वासना उदय ही नहीं होगी। विश्राम,
इसलिए शरीर में जो आसक्ति है इसको दुखद समझो। करी प्रयत्न स्वतः हित सुख से, ऐसा प्रयत्न करो जो स्वतः का हित हो और सच्चा सुख हो। सच्चा सुख विकारों से ऊपर उठने में, निर्मल मन, चित्त की शांति, ये सच्चा सुख है। दारो मान जीव अहिंसा धर्म, दारो मान जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी मदिरा मांस को शीघ्र ही त्यागो, मदिरा मांस को शीघ्र ही त्यागो। हरे बुद्धि अग बढ़े कुकर्मा, धर्म जीव अहिंसा धर्मा, धर्म जी कृष्णा शोक कठोर हृदय है, तृष्णा शोक कठोर हृदय है। सबई सताए सह दुख घर धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी राग द्वेष करि बुद्धि जले नीत, राग द्वेष करि वृद्धि जले नित। एक ही एक नशा सुख हर धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जीव छल बल करि के चाहे मन ही सुख, छल बल करि के चाहे मन ही सुख। सो मन भूत भ्रमावे छीन छीन, धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी चोरी जुआ परस चाहे वेश्या, चोरी जुआ परस चाहे वेश्या। करन गुलामी पर जीवन धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी यही अग कर्म जाए बुद्धि सब ही, यही अग कर्म जाए बुद्धि सब ही। वे उन्माद कुसंगति धर्म, धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी जीव बधे बिन मांस मिले नहीं, जीव बधे बिन मांस मिले नहीं। ले खरीद घात धर्म, धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी दया छोड़ी निर्दय मन राक्षस, दया छोड़ी निर्दय मन राक्षस। बनी बेपीर स्वभाव कुटिल, धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी ये सब लक्षण जाहि मनुष्य के, ये सब लक्षण जाहि मनुष्य के। सोवे नहीं सुख एक पल, धर्म जीव अहिंसा धर्म, धर्म जी वही वासना दिल में धारे, वही वासना दिल में धारे। वे
ध्यास न चैन सुपन माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव मारी लूटी सबको वह दुख है मारे लोटे सबको दुख वही को दुख ही दे जग भर माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव राम करे तेहि पर नहीं कोई रहम करे तेहि पर नहीं कोई दय दय दुख प्राण तेहि हर माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव निज मन साफल जन्म धरावे निज मन साफल जन्म धरावे वैसई भोगता मिले अटर माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव वर्तमान मन साफल होवे वर्तमान मन साफल होवे जस दिल तैस मिले भूतल माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव राजस तामस जैस मतलबी राजस तामस जैसे मतलबी तैसई ताहि योग परिमिल माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव सातस ही निर्भय सुख शांति सातस ही निर्भय सुख शांति तृष्णा शोक न राग द्वेष माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव जस कर्तव्य संयोग वाहि तस जस कर्तव्य संयोग वाहि तस दय सब सुख ही प्राण जस निज माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव प्रारब्धि भोग बिन दुख नहीं तेहि को प्रारब्ध भोग बिन दुख नहीं तेहि को भूत भविष्य वर्तमान सुलख माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव संतन मत सदग्रंथ इशारा संतन मत सदग्रंथ इशारा गुरु की कृपा ज्ञान भयो निज माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव निज हित मनन ज्ञान यह गुरु का निज हित मन ज्ञान यह गुरु का धारण करे सुराज सुपद माधर मन जीव अहिंसा धर्माधर मन जीव। बोधवान अपने मन को कहते हैं और मन को संबोधित करके मानो उसके आधार में मानो मात्र को कहते हैं कि अहिंसा धर्म धारण करो। अहिंसा दुख न देने की भावना क्रिया। मन में ये सोचना किसी को तकलीफ मिले ये हिंसा है। वाणी से कट कहना हिंसा है। मारना हिंसा है, मार डालना हिंसा है।
मार डालना तो हिंसा है ही, मन में सोचना कि किसी को तकलीफ मिले हिंसा है। पूर्ण अहिंसा हुए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए अहिंसा धर्म धारण करो। मदिरा मांस को शीघ्र ही त्यागो, हरे बुद्धि अक बढ़े कुकर्मा। मदिरा मांस अगर कोई लेता हो तो जल्दी त्याग दे। ये बुद्धि का नाशक है और कुकर्म को बढ़ाने वाला है। शराब बुद्धि भ्रष्ट करती है, मांस गंदी चीज है, हिंसा से मिलने वाली चीज है, ये कुकर्म को बढ़ाने वाले हैं। तृष्णा शोक कठोर हृदय हुए, सबई सताए सहाय दुख घरमा। जो भोगों के लिए तृष्णा करेगा वो शोक में पड़ेगा और उसका कठोर हृदय होगा, वो सबको सताएगा और सहाय दुख घर में अपने घर में दुख सहेगा। दूसरे से दुर्व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करने की प्रवृत्ति बनेगी तो घर वाले ही उसको तृण के तुल्य समझ लेंगे। श्री कृष्ण महाराज के परिवार में युद्ध की प्रियता बढ़ी, जीवन भर युद्ध किए और युद्ध जब बाहर का खत्म हो गया तो कहां युद्ध करे, युद्ध करने की प्रवृत्ति। महाभारत युद्ध भी 36 वर्ष बीत गए थे हुए और श्री कृष्ण महाराज का पूरा परिवार शराबी और क्रोधी अब आपस में कट के मर गया। कहीं भी दुरुपयोग होगा, परिणाम होगा, कोई बचने वाला नहीं। चाहे उनका नाम भगवान रखो, भवानी रखो, देवी रखो, देवता रखो, प्रकृति सबके ऊपर वो क्षमा नहीं करती है। भगवान बड़ा नहीं है, प्रकृति बड़ी है। भगवान को भी दंड मिलेगा अगर वो गलत करेगा। भगवान भी ज्यादा खा लेगा तो पेट उसका खराब हो जाएगा। भगवान भी जब मृग में मोहे तो रोना पड़ा। जिनको आप भगवान मानते हैं वे भी नियम से आबद्ध हैं, कोई भगवान भवानी नहीं। कर्म सुधारो, कोई भगवान आपका उद्धार करने वाला नहीं है, कोई ईश्वर आपका उद्धार करने वाला नहीं है। जो आपने मन से बहुत ईश्वर और देवता बना रखा, रोज एक एक ईश्वर बनाते रहते हैं लोग। नाना मत के लोग अपना अपना ईश्वर बनाए हैं और अपने अपने ईश्वरों को डांट दिए कि खबरदार दूसरे मत वालों को मोक्ष और स्वर्ग न देना। सभी संप्रदाय के भक्तों ने अपने अपने ईश्वर को डांट दिया है कि दूसरे संप्रदाय के भक्तों को मोक्ष और स्वर्ग खबरदार देना नहीं। और ईश्वर बेचारे सबसे पिटा करके भयभीत होकर चुप हो गए। अपने भक्तों को आज तक नहीं कहे कि तुम लोग गलत कहते हो। स्वर्ग मोक्ष उसका होता है जिसका जीवन पवित्र है, किसी के देने से नहीं होता। कोई ईश्वर नहीं कह पाया। सभी मजहब वाले अपना अपना थोड़ा कर्म कांड कर लेंगे, बाकी शक्ति कहां खर्च करेंगे? दूसरे मत वाले नरक में जाएंगे, भवबंधन में भटकते रहेंगे। स्वर्ग और मोक्ष हमारे मत की ठेकेदारी में है। ये पागल खाना धार्मिकों का। अनेक ईश्वर बना करके इन्होंने ऐसी धमाचौकड़ी की है कि धर्म के क्षेत्र का तहस नहस कर दिया। विश्व नियम सबसे ऊपर है। विश्व नियम जिसको ऋग्वैदिक भाषा में ऋत कहते, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, कोई बच नहीं सकता है। लाओ त्से ने कहा है ताओ का जाल विशाल है, उसमें बड़े बड़े छेद हैं लेकिन उससे कोई बच नहीं सकता है। सब कोई बच नहीं सकता है, सब छन जाते हैं। ताओ विश्व नियम सर्वत्र फैला है, उसमें बड़े बड़े छेद हैं। इसका अर्थ है पूरी स्वतंत्रता है आपको, जो चाहो सो करो। छेद बड़े बड़े हैं नियम में, चाहो चोरी करो, चाहे दान करो, चाहे हत्या करो, चाहे किसी को हत्या से बचा लो, स्वतंत्र हो। लेकिन कर लेने के बाद फिर फंस गए, जाल से निकल नहीं सकते हो।
सबई सताए सहे दुख घर मां, सबको सताने वाला अपने घर ही में दुख भोगता है, साथियों से ही रगड़ा जाता है। राग द्वेष करि वृद्धि जले नित, एक ही एक नसाए सुख हर मां। राग द्वेष करके, राग द्वेष बढ़ा करके निरंतर जलोगे, एक ही एक नसाए सुख हर मां, एक दूसरे का सुख नष्ट करेंगे, हरेंगे। छल बल करके चाहे मन ही सुख, सो मन भूत भरमावे छिन छिनवा। तुम सारा छल बल करके मन का सुख चाहते हो, मन का चौधराना, हम मालिक रहे, ये मन का सुख है। हम बड़े माने जाएं, हमारी बात सब माने, और हमारी बात के विरुद्ध कोई करे तो सहन नहीं होगा, और हमसे सब पूछ के काम करें और हम किसी से न पूछें, ये मन का सुख है। काम भोग मन का सुख है, स्वाद भोग मन का सुख है। ये मन का सुख तुम भोगना चाहते हो? साहब कहते सो मन भूत भ्रमावे छिन छिन मा, वह मन भूत तुम्हें क्षण क्षण भटका रहा है। जिस मन को तुम सुहलाते हो और सुख देना चाहते हो, वो मन तुम्हें रुला रहा है, इसलिए मन को सुख न दो। मन जैसा कहता वैसा मत करो। हम मालिक नहीं, सबसे छोटे और नीचे हैं, हमारी बात कोई क्यों माने? वो जाने। हम बन सके दूसरे से पूछ रहे, और हम विनम्र रहें, हम सब के पैरों के नीचे हैं, कोई हमसे छोट नहीं है। अपने को विनम्र करो। मन का सुख चाहते हो और मन तुम्हें रगड़ रहा है, समझ नहीं पाते हो। सो मन भूत भ्रमावे छिन छिन में, चोरी जुआ परस चाहे वेश्या, करम करन गुलामी परे तजबर में। लोग चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यागमन करते हैं, ऐसे लोग गुलामी करते हैं। करें गुलामी परे तज बर्मा, बर्मा नाम बर नाम श्रेष्ठ, सारा श्रेष्ठत्व मिट जाता है और जीव का पतन होता है। ये सब रास्ते में ये कर्म जाय दुख जाय बुद्धि सबही होए उन्माद कुसंगत जरमा। इस पाप कर्म का परिणाम होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उन्माद जीवन में आ जाता है, किसी कहा नहीं मानता, हठी। कुसंगत जरमा, कुसंगत में पढ़ करके वो जलता है। फिर जीव बधे बिन मांस मिले नहीं, ले खरीद यह घात अधर्मा। जीव की हत्या किए बिना मांस नहीं मिलता। जो खरीदता है वो भी तो अधर्म करता है। खरीदने वाला ना हो तो मारने वाला क्यों मारे? दया छोड़ निर्दय मन राक्षस, बन बेपीर स्वभाव कुटिलमा। आदमी दया छोड़ करके निर्दय हो जाता है, राक्षस, मासूम प्राणियों को काटता रहता है। वैश्मुरी में था, शाम को चला घूमने, तो बाजार में एक नौयुवक खड़ा, वो मुर्गी बेच रहा था। तो मुर्गी बेचता है तो पीड़े में से निकाल करके दे देता है, जो कहता काट के दो, उसका काट के दे देता है। कहा काट के दे दो, तो उसने उसको मार दिया, गला कट गया और दे दिया। साग मूली की तरह काटते हैं, एक तो काटा तो उसकी उंगली पूरी कट गई, ओ उंगली पकड़कर तन 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 करे, छटपटाए, सब लोग हंसने लगे। रात दिन मुर्गी काटता है ये दुष्ट, नहीं समझता वो छटपटाती है कि नहीं। अब छटपटा रहा, उंगली कट गई, गला कटता तो क्या होता? तो ऐसे क्रूर लोग समझते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दया छोड़ निर्दय मन राक्षस, बन बेपीर स्वभाव कुटिल मां। बेपीर हो गया, कुटिल स्वभाव। ये सब लक्षण जाहि मनुष्य के सोए नहीं सुख वह एक पलमा। जो दूसरे को दुख देता है, मुर्गी बकरे काटने वाले तो काटते ही हैं, और जो ऐसा नहीं काटते हैं सभ्य हैं, सज्जन भी हैं, लेकिन उनके मन में हिंसा की भावना है। दूसरे को तकलीफ हो जाए, दूसरे को घाटा हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए, इस प्रकार जो सोचते हैं,
एक क्षण भी उनको शांति नहीं मिल सकती है। वही वासना दिल में धारे हुए अभ्यास न चैन सपनमा। हिंसा की भावना पर अहित की भावना जिसके मन में रहती है, वही वासना उसके चित्त में रहती है और उसी का सपना होता है। सपने में भी उसको चैन नहीं मिलता है। मारी लूट सबको वह दुखवे, वही को दुख ही दे जग भरमा। वो मारता है, लूटता, सबको दुख देता है, तो दूसरे लोग उसको दुख देते हैं। एक आदमी बहुत पीटता था लोगों को, मार हत्या कर देता था, बहुत बलवान था और अहंकारी था। तो लोग आज ही जागे, तो लोगों ने सोचा आज इसको खत्म किया जाए। वो बाजार गया था, लौटा था और लोग झुरमुट में बैठे थे। मूजा घास बहुत ऊंची ऊंची होती है, बैठे थे कई लोग लाठी लेकर के। वो लौटा बाजार से, शाम हो गई थी, बस निकल करके भर भर पीटने लगे। पीटते पीटते उसको बदहोश कर दिया और समझ गए कि ये मर गए और भाग गए। लोग ले गए, दवाई पानी हुई, अच्छा हो गए। अच्छा होने के बाद वो हाथ में डंडा नहीं लेता था। जब कोई कहे रे हाथ में डंडा ले लो, भैया डंडा का दुख जान गया हूं, अब डंडा नहीं लूंगा। और जीवन में बहुत हिस्से में बहुत समय तक वो डंडे से दूसरे को मारा था, लेकिन जब उसके ऊपर डंडे पड़े तब कहा अब डंडा नहीं लूंगा। तो जो जैसे रहता उसको ऐसे मिलता है। रहम करे तही पर नहीं कोई, दे दे दुख प्राणते ही हरमा। जो पीड़ा देते हैं दूसरे को, फिर दूसरे लोग उस पर रहम नहीं करते हैं और उसको पीड़ा दे दे करके उसके प्राण हरते हैं। निज मनसा फल जन्म धरावे, वैसे ही भोगता मिले अटरमा। अपने मनसा का फल ही पुनर्जन्म में आता है। जो आज किए हो वही आगे जन्म में मिलेगा, ये अटल समझो। वर्तमान मनसा फल होवे, जस दिर तैस मिले भूतल में। वर्तमान में भी अपने मनसा का फल मिलता है। जैसे तुम हो इस संसार में, जहां जाओगे वैसे मिलेगा, क्योंकि अहंकारी हो, कुटेवी हो, जहां जाओगे वहीं झगड़ा करोगे। और शांत हो, जहां जाओगे वहीं सुखी रहोगे। राजस तामस जैस मतलबी, तैसे ताएं योग पर मिलमा। राजसी तामसी जैसे हैं मतलबी लोग, उनकी योग्यता वैसे मिल जाती है। अब जिसको अब जसी, जसी को जसी है। अनभल को अनभली, भले को भली है। ये निर्मल साहब ने कहा। सातस ही निर्भय सुख शांति, तृष्णा शोक न राग दो ईसमा। जिसके हृदय में सतगुण है, मन निर्मल है, तो निर्भय हो, सुख शांति है। उसको न तृष्णा है, न शोक है, न राग है, न द्वेष है। वो किसी को छेड़ना नहीं चाहता, कुछ किसी को दुखाना नहीं चाहता, सब कुछ सह लेता और कुछ प्रतिक्रिया में नहीं पड़ता। एक कहानी है, चीन की कहानी। चीन जापान की कहानियां ऐसी बहुत हैं। लाओत्जो के लिखते समय ये सब पढ़ने का अवसर मिला। एक महात्मा गांव के बाहर रहते थे, तो उसी गांव में एक लड़की गर्भवती हो गई, अविवाहित थी। गर्भ उसका पक गया। पिता बहुत दुखी था, माता पिता दोनों। बच्चा पैदा हो गया। पिता ने कुपित होकर कहा, इस किसका है? उसने कहा वो महात्मा का है जो कुटिया में रहता है। गांव के एक लड़के के साथ उसका व्यवहार था, लेकिन लड़के को कहे तो गांव में उत्पात हो, महात्मा को कोई पूछने वाला नहीं है, तो महात्मा को लगा दिया उसने। उसको बड़ा गुस्सा आया और बच्चे को उठाया और ले गया महात्मा के पास। उसने रख दिया, लो तुमने पैदा किया, तुम लो, दुष्ट आदमी, साधु बने हो। महात्मा ने कहा ऐसा? बच्चे को ले लिया और बकरी का दूध पिला पिला कर उसको चिल्लाया। साल भर करीब करीब हो रहा था,
इधर लड़की के अंदर में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि मैंने एक निरपराध संत को दूषित किया, दोषारोपण किया, तो उसको चैन नहीं रहे, नींद नहीं आवे। तो एक दिन उसने साहस बटोर करके पिता से कहा, पिताजी महात्मा निर्दोष हैं बिल्कुल, ये अमुक लड़का जो अमुक घर का लड़का है उससे गर्भ हुआ था। तब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। तब तक महात्मा का बड़ा अनादर हो गया था चारों तरफ, क्योंकि इसी दशम कौन महात्मा को माने। वो गया पिता, लड़की का पिता, कहा महाराज आपका दोष नहीं है। महात्मा ने कहा ऐसा, लड़के को दे दिया। दोनों बार में केवल इतने कहा था ऐसा, बड़ा साहस है भाई। तो इतना अपने को तौलना, मेरे सामने आए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं कहूंगा कौन कहता है, बुलाओ उसको। इसलिए कहा ऐसा। इस प्रकार सहनशील बनो, या आपा को डार दे दया करे सबको, अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। जस कर्तव्य संयोग वाहितस दय सुख सब सुखई प्राण जस निजमा। अगर अच्छा काम करता है, पवित्र आत्मा है, निर्मानी है, निश्चल है, निर्मल है, तो उसको अच्छे लोग मिलते हैं। और जैसे कोई अपने प्राण की सुरक्षा रखता है, ऐसे ऐसे सज्जन के लोग सुरक्षा करते हैं। संत कहाँ के हैं, न जात बिरादरी पता, न घर द्वार का पता, कहाँ कहाँ जन्मे, और वे सब जगह पूज्य क्यों होते हैं। उनकी निष्कामता, विनम्रता, सहनशीलता, सेवा भाव से। प्रारब्ध भोग बिन दुख नहीं ते को भूत भविष्य वर्तमान सो लखमा। भूत भविष्य वर्तमान सब समय देखा जाता है कि जो निष्काम निर्माण आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हैं, उनको प्रारब्ध के बिना कोई दुख नहीं होता है। प्रारब्ध का दुख आ सकता है, बीमारी कोई आ जाए, कोई क्षति हो जाए, प्रारब्ध का दुख उनको आ सकता है, लेकिन और दुख नहीं आएगा, मानसिक दुख नहीं आएगा, क्योंकि मन उनका निर्मल है। कोई ऑब्जेक्शन भी करे तो उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि अंदर से ठोस है, तो बाहर के किसी के कहने से क्या होगा। संतन मत सदग्रंथ इशारा गुरु की कृपा ज्ञान भयो निजमा। विशाल देव कहते हैं कि संतन का ये मत है और सदग्रंथों का इशारा है, और गुरु की कृपा से ये ज्ञान अपने में हुआ। गुरु मिले, संत मिले, वे बताए, सदग्रंथ में भी पढ़ा, बात समझ में आई कि अहिंसा मार्ग सुखद है। किसी को तकलीफ न देना, किसी की बुराई न करना, किसी से छेड़खानी न करना, अपने ही को रगड़ना, अपने ही अहंकार को मारना, यही शांति का रास्ता है। निज हित मनन ज्ञान यह गुरु का धारण करे सो राजे सुपदमा। निज हित मनन ज्ञान यह गुरु का, यह गुरु का ज्ञान अपने कल्याण के लिए मनन करने योग्य है। किसी को तकलीफ न दो और दूसरे से तकलीफ पाओ तो निर्विकार भाव से सह लो। धारण करे सो राजे सुपदमा। इसको जो धारण करेगा वो सुपदमा अपने पद में स्थित होगा, परम शांति को प्राप्त करेगा।